हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द सेमेस्टर किंग में आपका स्वागत है। ठीक है, इस चैनल पे मैं आप लोगों को बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इस तरह से सॉल्यूशन कराऊंगा कि मैं आप लोगों को कंसेप्ट जो है क्वेश्चन के थ्रू क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि हम चाहेंगे कि हम आपको क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को क्रिएट करें। ठीक है, सो ध्यान से इसको देखिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज सर्किट है, अ सीरीज RLC सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम and inductance of 0.45 Henry and a capacitor of charge for microfarad, ठीक है, is connected in series across a 120 volt 50 hertz supply. Calculate the total circuit impedance, the circuit current, power factor and draw the voltage phasor diagram. ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिगर से समझता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया हुआ वो मैंने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेजिस्टेंस इज 10 ओम, इंडक्टेंस इज 0.45 हेनरी, कैपेसिटर इज 400 माइक्रोफैराड। तो सर माइक्रोफैराड को हटाना पड़ेगा, तो 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर मैंने क्रॉस कर दिया, तो 4 × 10⁻⁻4 फैराड बचा। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन भी देखिए फिगर भी ड्रॉ कर दिया मैंने कि सीरीज एक RLC सर्किट है। क्वेश्चन में कहा सीरीज RLC सर्किट, रेजिस्टेंस 10 ओम, सब वैल्यू मैंने पुट कर दिया। 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज यहाँ पे सप्लाई दे दिया। ठीक है, AC वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात जानिएगा कि हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या क्या बेसिक ज़रूरत है। देखिए, एक होता है रिएक्टेंस एक्सेल, इसका एक्सेल का फेजर होता है JXL। ठीक है, XC का फेजर -JXC होता है, VL का फेजर JVL होता है, VC का -JVC होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहा है हमको कि टोटल सर्किट इम्पिडेंस निकालना है। ठीक है, तो टोटल सर्किट इम्पिडेंस निकालना है। ठीक है, तो टोटल सर्किट इम्पिडेंस निकालना है तो उसका होता है कि देखिए ये जो सीरीज में है R प्लस J, यहाँ पे मान लीजिए कि इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है तो हमको टोटल इम्पिडेंस तो सब तो ओम में चाहिए, तो यहाँ पे एक्सेल होता है, एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो J × XL - XC होता है। ठीक है, बाय आप पढ़े होंगे आप कंसेप्ट में कि हाँ इम्पिडेंस निकालते हैं जब सीरीज निकले तो R + J × XL - XC होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने एक्सेल निकाला। एक्सेल इक्वल्स टू फार्मूला होता है ओमेगा एल होता है। ठीक है, XC इक्वल्स टू 1/ωc होता है, तो ओमेगा बराबर सबसे पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है तो ओमेगा का वैल्यू तो फाइंड होना चाहिए ना, तो ओमेगा बराबर 2πf होता है। ठीक है, तो एफ तो दिया है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज, तो 2π × 50 हर्ट्ज तो 100π हर्ट्ज हो गया। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 × 100 हर्ट्ज, तब क्या बचेगा 314 हर्ट्ज। पाई का वैल्यू अप्रॉक्स 3.14 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमको एक्सेल ओमेगा एल, ओमेगा इंटू ओमेगा का वैल्यू फाइंड किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो सो मैंने कैलकुलेट किया कि 100 × पाई इंटू 0.5, एल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 0.45, तो 100 × पाई इंटू, अब मैंने जीरो हटाया तो 2 जीरो नीचे जा गया, 2 जीरो से कट गया तो 45 पाई बचा। ठीक है, 45 × 3.14, जब आप क्रॉस करिएगा गुना करिएगा तो 141.3 141.3 ओम आएगा। ठीक है, अब XC इक्वल्स टू 1/ωc होता है। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू पुट किया 100 × 3.14 × 4, कैपेसिटर का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे हमने जो फाइंड किया 4 × 10⁻⁻4, मैंने क्रॉस किया तो ये इतना आया। ठीक है, फिर ऊपर जब पॉइंट को हटाया तो 2 जीरो ऊपर गया और यहाँ से 2 जीरो यहाँ क्रॉस हो गया। ठीक है, तो 2 जीरो बचा, 10⁻2 बचा तो वो ऊपर चला गया तो 10⁻4 बचा। ठीक है, तो जब 314 × 4 गुना किए तो 1256 बचा। जब मैं सॉल्यूशन किया तो मेरा इतना आंसर है। ठीक है, तो अब पुट कर दी, सबका वैल्यू फाइंड हो गया, तो R + J × XL - XC, तो 10 + J × 141.3 - 7.96178। ठीक है, मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरा वैल्यू इतना आया। मैं भाई फिजिकल कैलकुलेटर में देखिए जो ये वैल्यू आया ये कम्प्लेक्स फॉर्म में, हमको एंगल के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो एंगल फॉर्म में कैसे निकालेंगे, इसे यहाँ पे पुट किए 10 - 654.878। ठीक है, शिफ्ट लेंगे। ठीक है,
शिफ्ट नहीं, सबसे पहले इक्वल, फिर शिफ्ट, फिर 2 3, फिर ये एंगल में आ गया 644 पॉइंट, एक मिनट, 10 माइनस 654.878 आई, ठीक है। शिफ्ट 2 3 इक्वल टू कितना है 654.94 माइनस 89 पॉइंट आया ना वैल्यू, ऐसे कैलकुलेटर में फाइंड करिए। फिर करंट का वैल्यू निकालिए, आई बराबर वी वाई आर होता है, बस यहाँ पे जेड लेना है, वी वाई जेड हो गया बाई ओम्स लॉ से, ठीक है। तो वी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 एंगल 0 नहीं, कुछ तो 0 एंगल है, बट हमें 6 ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब बाई कैलकुलेटर से, फिजिकल कैलकुलेटर से आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी आपको रहेगा अलाउ। शिफ्ट एंगल, ठीक है, 0 अपॉन कितना 654.954 शिफ्ट एंगल माइनस 89.15, ठीक है। कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, अब इसको एंगल में कन्वर्ट करोगे, शिफ्ट 2 3 इक्वल टू कितना है 0.183 एंगल 8915, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब वोल्टेज फेजर निकालने के लिए हमको फेजर डायग्राम आप पढ़े होंगे कि दो तरह का फेजर बनता है, ठीक है, क्वेश्चन में, कि जब वी एल ग्रेटर देन वी सी होता है तब अलग ग्राफ होता है, जब वी एल लेस देन वी सी होता है अलग ग्राफ बनता है, जब वी एल इक्वस टू वी सी होता है तब अलग ग्राफ बनता है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले वैल्यू निकाला, क्योंकि वैल्यू कैसे पता चलेगा, बिना वी एल वी सी निकाले हुए पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं। तो उसके लिए सॉल्यूशन किए, तो सॉल्यूशन किए कि देखिए यहाँ पे क्या सॉल्यूशन किए, यहाँ देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन किए कि सबसे पहले मैंने वी आर का वैल्यू निकाला, आई इंटू आर, तो मैंने आई का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, आर का वैल्यू पुट कर दिया, मैंने कैलकुलेट किया तो इतना वैल्यू आया। वी एल का वैल्यू किए, आई का वैल्यू पुट किए, फिर एल एक्सेल का वैल्यू हम प्रीवियस में फाइंड कर चुके थे, उसको क्रॉस किए तो इतना आया वैल्यू बाई कैलकुलेटर से। फिर मैंने वी सी का वैल्यू भी यहाँ पे पुट करके फाइंड किया तो कैलकुलेटर से मेरा इतना आया, तो पता चला कि वी एल वी सी से ज़्यादा है, यानी लैगिंग सर्किट बन रहा है। ऐसे इन जनरल देखा जाए तो सीरीज जो सर्किट होता है वो जनरली लैगिंग सर्किट होती है, ठीक है। तो देखिए मैंने सारा का वैल्यू फाइंड किया तो पता चला कि वी आर का वैल्यू 1.83, सारा का एंगल सेम ही आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि वी एल माइनस वी सी, क्योंकि वी एल वी सी से ज़्यादा है तो वी एल माइनस वी सी, तो मैंने घटाया तो इतना वैल्यू आया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इसका फिर रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट होता है ना वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, मैंने पुट करके वैल्यू यहाँ पे फाइंड भी किया है, ठीक है, जो वी का वैल्यू 24.48 आया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फाइव एंगल यानी पावर फैक्टर का वैल्यू तो tan 5 मैंने पुट कर दिया, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो tan 5 पी वाई डी, पी का वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पे और फिर वी आर का वैल्यू, और मैंने फाइंड किया, फाइनल आंसर देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।